हेलो स्टूडेंट, रिवीजन चैप्टर नंबर 7। अभी तक हमने जो फॉर्मूलाज जो मेथड्स करी है उसमें एक्स्ट्रा सम्स ले रहे हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन टेक्स्ट बुक के रिलेटेड है। रिवीजन देखना जरूरी है, रिवीजन को अवॉइड नहीं करो। और अब से रिवीजन के अंदर आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, वो होमवर्क भी आपको करना है। सम्स जो टेक्स्ट बुक के रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन टेक्स्ट बुक जैसे हैं, जैसे बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक सम है। तो सम हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सम ले रहा हूं, इंटीग्रेशन 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b dx। सर्ट्स, यू नो सर्ट्स, √3 दैट इज सर्ट्स, जिसका रूट इंटीजर में नहीं निकलता है, दैट इज कॉल्ड सर्ट्स। तो ये टाइप का सम अगर आपको आता है तो इंटीग्रेशन 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b dx। लिटल बिट थोड़ा सा चेंज है, बहुत चेंज नहीं है। जब भी हम रिवीजन लेंगे, मीन्स हम रिवीजन वेडनेसडे सैटरडे को ले रहे हैं तो हम टेक्स्ट बुक बेस्ड सम लेने वाले हैं। तो वीडियो देखना जरूरी है, वीडियो का रिवीजन, वीडियो का होमवर्क भी मिलेगा, वो होमवर्क भी करना जरूरी है। सम्स बहुत हैवी नहीं होंगे, टेक्स्ट बुक बेस्ड होंगे, तो प्रॉपरली वीडियो देखना है। थोड़ा सा होमवर्क करते समय माइंड को लॉजिकली ट्रेन करना है कि ये हम कर चुके हैं, वो मेथड्स, वो फॉर्मूला हो चुके हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। जितना एफर्ट आप करोगे आपका ब्रेन उतना ही डेवलप होगा। एक हमारी बॉडी में ब्रेन ही ऐसी चीज है कि जिसका आप यूज करोगे तो वो इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। तो ब्रेन इंक्रीज करने के लिए थोड़े लॉजिकल टेक्स्ट बुक बेस्ड सम हम रिवीजन में कंडक्ट कर रहे हैं। तो रिवीजन देखना जरूरी है और रिवीजन बेस्ड होमवर्क करना भी जरूरी है। नाउ 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b, दिस इज सर्ट्स। अब ये जो सर्ट्स है डिनोमिनेटर में है और हमारे डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर अलाउ नहीं है, बिकॉज डिवीजन के अंदर हमारा इंटीग्रेशन काम नहीं करता है। अभी हमारा जो इंटीग्रेशन काम कर रहा है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही कर रहा है। तो अगर सम में सर्ट्स आता है तो आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज क्या करना है? तो डिनोमिनेटर में अगर दो सर्ट्स के बीच में प्लस है तो आपको रेशनलाइज करना है √x प्लस a माइनस √x प्लस b, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। जो डिनोमिनेटर में सर्ट्स है, जो डिनोमिनेटर में सर्ट्स है वो सर्ट्स को रेशनलाइज करना है। अगर प्लस है तो माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। मीन्स जो मल्टीप्लाई करना है वो ही डिवाइड करना है। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइज। कोई भी सर्ट्स अगर डिनोमिनेटर में है, कोई भी सर्ट्स अगर डिनोमिनेटर में है तो हमको रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो माइनस को डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, अगर माइनस है तो प्लस को डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। नाउ दिस आफ्टर रेशनलाइज √x प्लस a माइनस √x प्लस b अपॉन इन द डिनोमिनेटर जिसका हमने बेस लिया था, दैट इज a प्लस b, a माइनस b, a square minus b square, so it is x plus a minus x minus b. So this is x ये कैंसल हो जाएगा। once again a plus b, a minus b, so it is a square minus b square, तो ये हो जाएगा x plus a minus x minus b, x कैंसल। दिस इज 1/a माइनस b। ब्रैकेट बना लो,
integration x plus a whole raised to 1 by 2 dx minus integration x plus b whole raised to 1 by 2 dx. Now this is 1 upon a minus b. This is x raised to n. ये a तो कांस्टेंट है और x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, so it is x plus a whole raised to 1 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1 minus x plus b whole raised to 1 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1 plus c. Now this is 1 upon a minus b and this is 1 by 2 plus 1, that is 3 by 2, so it is 2 by 3 x plus a whole raised to 3 by 2 minus this is once again 2 by 3 x plus b whole raised to 3 by 2 plus c. 1 upon a minus b को अंदर ले जाकर भी सम कंप्लीट कर सकते हो और ऐसे भी सम को लिख सकते हो. Now students, sum number second, textbook based बेसिक फॉर्मूला पर डिपेंडेंट सम है तो फुल्ली कंसंट्रेशन करके देखना है. सेकेंड सम एज ए ऑब्जेक्टिव और एज ए 2 मार्क्स एक इंपॉर्टेंट सम है, इसी का यूज हम डेरिवेटिव में भी कर सकते हैं. सम बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला a raised to log x to the base a raised to log x to the base a, आंसर इज x. ये फॉर्मूला पर डिपेंडेंट इंटीग्रेशन का ये सम है. वंस अगेन a raised to log x to the base a equals to x. जब भी लॉगेरिथम का कुछ इंपॉर्टेंट सम लेना है या कुछ लॉगेरिथम में कॉम्प्लिकेटेड वर्क करना है तो ये टाइप का फॉर्म लॉगेरिथम में यूज होता है जिस पर बेस्ड ये सम है. Now concentrate over here. This is integration e raised to log a x raised to a. E raised to log x raised to a to the base e. If there is no base, that means there is a base e. Plus e raised to log a raised to x to the base e dx. स्टूडेंट यहां पर हमने पावर रूल अप्लाई किया है. कौन सा पावर रूल अप्लाई किया है? तो a log x, a log x, तो ये जो a कोएफिशिएंट है log का, that becomes power. so a log x, तो a को पावर बना दिया. x log a, तो x को पावर बना दिया. नाउ कंपेयर दिस रूल. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल बेस सेम. a raised to log x to the base a, so e raised to log something to the base e, so that is x raised to a plus a raised to x dx. Now this is integration x raised to a dx plus integration a raised to x dx. Now x raised to a means it is x raised to n form. X raised to a plus 1 upon a plus 1 plus a raised to x, that is a raised to x log e to the base a plus c. याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, that is a raised to x log a to the base e. Derivative of a raised to x, that is a raised to x log a to the base e. So integration is a raised to x log e to the base a plus c. तो स्टूडेंट अगर डेरिवेटिव में हमको कमांड है तो इंटीग्रेशन में कमांड आ जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है. प्रॉपरली फॉर्मूला की एप्लीकेशन देना है. नाउ स्टूडेंट, sum number 3, integration x raised to 4 plus x square plus 1 upon x square plus x plus 1 dx.
डिवीजन नॉट पॉसिबल। जो भी हमारी मेथड्स हैं, जो भी फॉर्मूला है, दैट इज अराउंड डिवीजन को रिड्यूस करने के ट्राई के लिए डेवलप हुए हैं, मेथड डेवलप हुई है, फॉर्मूला डेवलप हुआ है। नाउ हियर याद करो, लोअर स्टैंडर्ड में हमने एक मिडल टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला फैक्टर्स ये किया हुआ है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा लॉजिकली हैवी और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर इसलिए है कि इंटीग्रेशन के अपनी मेथड्स, अपने फॉर्मूला तो है, साथ साथ में बेसिक का भी प्रॉपर यहां पर यूज होता है। अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो प्रॉब्लम होता है। अगर हमको जो लोअर स्टैंडर्ड में हमने एक्सपोनेंशियल या पावर के जो भी रूल्स सीखे थे, फैक्टर सीखा था, वो भी नहीं आएगा तो भी हमको प्रॉब्लम अराइज होगा। तो काफी कुछ का कॉम्बिनेशन करके इंटीग्रेशन आगे चलता है। तो मैं आपको हर एक वीडियो में आपको मैं याद दिला रहा हूं कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमारा फाउंडेशन, हमारा बेस एकदम कंप्लीट और एकदम हार्ड होना चाहिए कि जिससे हम आगे जाए तो हमको स्मूथनेस फीलिंग आए। तो यहां पर हमारा है मिडल टर्म का जो हमारी मेथड थी फैक्टर्स के अंदर, वो यूज होगा। क्यों यूज होगा? तो ऊपर आप अगर ध्यान से देखो तो x⁴, उसके बाद x² वाला टर्म है, और नीचे आप देखो तो x² + x वाला टर्म है। आप ऊपर के टर्म में याद करो तो हमको ये टाइप का एक फैक्टर्स अवेलेबल था हमारे पास, जिसको मिडल टर्म कहते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिडल टर्म? तो +or -2 अंडर रूट फर्स्ट टर्म इनटू अंडर रूट लास्ट टर्म। तो मैं पहले मिडल टर्म का फॉर्मूला यहां पर साइड पर लिख देता हूं। तो यहां पर मैं पहले मिडल टर्म का फॉर्मूला लिखूंगा, +or -2 अंडर रूट फर्स्ट टर्म अंडर रूट लास्ट टर्म। तो मिडल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहां पर अगर हम इसका यूज करते हैं तो दैट इज x⁴ + 2x² + 1 - x² अपॉन x² + x + 1। आई थिंक आपको याद आ गया होगा, +or-2 times ft, that is x⁴, under root lt, that is 1. So the middle term is +or-2 under root this. और ये मेथड के अंदर हम मिडल एज ए मिडल टर्म ऑलवेज प्लस यहां पर रखते हैं, और उसका जो एडजस्टमेंट है वो माइनस में पीछे रखते हैं। नाउ इसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो दैट इज परफेक्ट स्क्वायर x² + 1 होल स्क्वायर -x² अपॉन x² + x + 1 dx। So this is integration x² + 1 + x² + 1 - x अपॉन x² + x + 1 dx। तो परफेक्टली अगर फैक्टर्स में प्रॉब्लम है तो यहां पर ये सम पॉसिबल नहीं बनेगा, ये सम हैवी हो जाएगा। और अगर फैक्टर्स अगर हमको आते हैं, मिडल टर्म का फैक्टर, तो मिडल टर्म फाइंड करना है बाय दिस फॉर्मूला। कंपल्सरी मिडल टर्म हमको प्लस में यहां रखना है, जिससे हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो सके, और उसका प्लस माइनस की सिचुएशन यहां पर सेट करनी है। तो ये 2x² हुआ, तो सेट करने के लिए, मिडल टर्म सेट करने के लिए -x² ओवर हियर। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस -x², a² - b² factor, a + b, a - b. Now this is cancel, so the remaining is x² + 1 - x dx। इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो दिस इज इंटीग्रेशन x² इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन x dx। नाउ दिस इज x³/3 + x - x² / 2 + c।
तो स्टूडेंट दिस इज द इंपॉर्टेंट सम अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स आने चाहिए। नाउ सम नंबर 4 पर आप कंसंट्रेशन करो तो x रेस टू 4 अपॉन x प्लस 1 dx। हमको जो प्रॉब्लम है वो है डिनोमिनेटर। यहां पर इंटीग्रेशन का जो विलन है, सॉलिड विलन है, वो है डिनोमिनेटर, बिकॉज डिवीजन रूल इंटीग्रेशन में पॉसिबल नहीं बनता है। उसको एडजस्टमेंट करने का एक ही रास्ता है, उसको रिड्यूस करो, प्लस माइनस में सम को कन्वर्ट करो। तो यहां पर अगर हमको डिनोमिनेटर रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेटर, तो थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो। डिनोमिनेटर को दूर करने का एक सीधा रास्ता यह है कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में सेट करो। वंस अगेन, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में सेट करो। यहां पर हमने फैक्टर से सेट किया। अब यहां देखते हैं क्या लॉजिक है। तो x रेस टू 4 गिवन है, इन द डिनोमिनेटर x प्लस 1 है, तो क्या रिलेशन हो सकता है जिससे x प्लस 1 वो हट सके? तो -1 प्लस 1। सो दिस इज इंटीग्रेशन x रेस टू 4 -1 x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेशन x रेस टू 4 -1 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो वो फैक्टर होगा x -1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx। नाउ ये x प्लस 1 जो हमारा टारगेट था वो यहां पर कैंसल हो जा रहा है। नाउ इंटीग्रेशन ये एक्सपांड करते हैं अगर हम, तो दिस इज x क्यूब प्लस x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 dx and here it is integration 1 upon x plus 1 dx। now integration को सेपरेट करते हैं, x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 upon x plus 1 dx। so the final answer is x raised to 4 by 4 plus x square by 2 minus x cube by 3 minus x plus log mod x plus 1 plus c। so this is the logical sum। now student, आगे के सम नंबर मैंने लिख रखे हैं 5, 6, 7, 8। नाउ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, आगे भी हमारी बात हुई है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। 1 प्लस कॉस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दैट इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। वीडियो देखना जरूरी है। 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 अपॉन 2 आउटसाइड हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा सेक स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अनदर वे, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है, समथिंग अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, या समथिंग अपॉन 1 माइनस साइन है, तो रेशनलाइज करो। अगर प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करोगे तो न्यूमरेटर आपका इंक्रीज होगा और डिनोमिनेटर में आपका आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके सेपरेशन दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर लेकर सेपरेशन दो, और सेपरेशन दोगे तो ये जो डिवीजन है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप अलग कर सकते हो।
सम नंबर 7 को देखो आप, तो ये वाले सम को अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हो तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। और ये 1 की जगह पर आइडेंटिटी रखकर अगर सेपरेशन दोगे तो ये डिवीजन हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होके हमको इंटीग्रेशन अलाउ करेगा। यहां पर अगर एक सम को अगर आप ध्यान से देखते हो तो tan x अपॉन sec x प्लस tan x, यहां पर भी अगर हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज क्यों करना है, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटीज पर बेस है। अगर मैं यहां पर रेशनलाइज करता हूं sec x माइनस tan x से, sec x माइनस tan x से, तो यहां पर जो डिवीजन है वो डिवीजन की जगह पर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट माइंड डेवलप करना है, हिंट याद रखनी है और सम परफॉर्म करना है। होमवर्क गिवन होगा रिवीजन में भी आपसे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, वो होमवर्क आपको परफेक्टली करना है। याद रखो वो होमवर्क हैवी होमवर्क नहीं है, दैट इज डिपेंड ऑन टेक्स्ट बुक, डिपेंड ऑन फॉर्मूला, डिपेंड ऑन मेथड। हैवी नहीं है बट टेक्स्ट बुक बेस है।